हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर का नाम है समाकलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसी पर हम लोग सीखेंगे 7.1 का सॉल्यूशन। देखिए, हम यहाँ पे जो भी मैथ बताएंगे वो सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, जो भी फार्मूला की यदि बात आती है वो फार्मूला हम साइड में लिख के आपको बताएंगे, समझाएंगे। किसी भी प्रकार का यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसे ना ऐसे होना बताना है, तो हम बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आज हम लोग 7.1 के बारे में चर्चा करेंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, 7.1 में सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में हम चर्चा करें तो इंटीग्रेशन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। देखिए, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसको हम लोग आई के द्वारा डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू। अब जैसे समझने के लिए यहाँ पे मान लिया जाए कुछ भी नहीं है तो 1 × 1 dx लेगी। ये बिल्कुल देखिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 सांप की तरह रहेगा। अब इससे बच के रखिएगा। लोग बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत यार टफ है, लेकिन नहीं, यदि आप स्टडी ध्यान से करते हैं तो बहुत ही इजी है। यदि आपको एक बार ये समझ में आ जाए तो लगेगा कि नहीं बहुत आसान है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में पहले एक्सरसाइज समझ में नहीं आया तो अगला भी एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगा। यानी समाकलन को अध्ययन करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए इस पर केयर कीजिएगा, इसको बिल्कुल हम बेसिकली लेकर चलेंगे। ऐसा कभी महसूस आप लोग को नहीं होगा कि हमको इस समाकलन में प्रॉब्लम हो। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम लिए कि आई इज इक्वल टू कोई समाकलन है दिया हुआ है, हमने लिए। अब यहाँ पे 1 है, 1 का समाकलन क्या होगा, तो हमेशा ध्यान में रखिए। ये फॉर्मूला भी है आपका बुक में दिया हुआ है कि 1 का समाकलन, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 का हम समाकलन कर रहे हैं तो 1 × dx इसका वैल्यू हो जाता है x। ये समाकलन इसका हो चुका है। जब समाकलन हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस c, यानी c कहीं सर c क्यों लिखे, क्योंकि c एक ये अचर संख्या कांस्टेंट राशि है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है और कोई एक फिक्स वैल्यू के लिए हम लोग को निश्चित राशि यहाँ पे पता नहीं होता, इसलिए हम लोग c को लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू हो जाता है और x + c। अब कहीं सर c लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे k नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप k लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे c के जगह पर k भी लिख सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप खुश हैं तो हमरो नाम लिख सकते हैं, यार कोनो दिक्कत की बात ना। इसलिए इस पर भी केयर कीजिएगा। कभी कभी हमको भी याद कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिससे ध्यान रखिएगा कि 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x + r या x + c, x + k, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब नेक्स्ट और एक और है फॉर्मूला ही है, मान लीजिए i = x के पावर n dx। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और जहां पे जो फॉर्मूला का जरूरत होगा वो फॉर्मूला को हम बिल्कुल लिख देंगे और उसके बाद समझा देंगे। इसलिए केयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी का क्लास, ऐसे इसको हम क्लास में एक बार डिस्कशन कर चुके थे, 7.1 में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसे 7.1 पढ़ा रहे हैं तो 7.2 से हम चलते चल जाएंगे। 7.2 से आप लोग नहीं पढ़े बहुत सारे विद्यार्थी, तो वहां से आप लोग का स्टडी हो जाएगा। अब देखिए, i = x के पावर n dx, जो x के पावर n है। देखिए, मान लिया जाए इसको फॉर्मूला की तरफ से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला है, मान लिया जाए x के पावर n। देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या करना है कि यदि x के पावर n है, इसको क्या करना है, माथा पर जो है उसको पटकना है आगे, यानी nx के पावर n - 1, सॉरी ये डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। x के यहाँ पर जो x के पावर n है, इसका रूल होता है इंटीग्रेशन का, माथा पर एक जोड़ के और इसको नीचे पटक देना। हम मिस्टेक कभी कर रहे थे, देखिए यहाँ पे dx के पावर n / dx, ये x के पावर n डिफरेंशिएशन है, इसी का अपोजिट ये होता है, और इसके लिए होता है nx के पावर n - 1। अभी यही हमको याद आ गया था, इसलिए लिखिए। अब देखिए, ये डिफरेंशिएशन का अवकलन का और समाकलन का ये है, यानी x के पावर n dx, तो इसका हो जाएगा x के पावर n + 1 / n + 1। प्लस में कुछ भी आप लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, चाहे r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे केयर कीजिएगा। अभी ज्यादातर जो यूज होगा हमको फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में, वो आपका ये है। इसी प्रकार से हो सकता है कि एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि x² dx है। अब x² dx है तो कैसे बनेगा,
कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए x के पावर फॉर्मूला वही है कि n के रूप में, जहां हम बता दें कि n जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जहां 1 2 3 4 कुछ भी संख्या n की जगह पर आ सकता है। अब देखिए जैसे n की जगह पे यहाँ पे n के जगह पे 2 है, ये प्राकृतिक संख्या के रूप में है। अब देखिए इसको हमको बनाना है तो क्या करेंगे, x के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो गया। अब इसको बढ़ा सकते हैं तो x³ अपॉन 3 अब प्लस r, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोगों को पता होगा, एक तेजी से एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करवा देते हैं। sin x का समाकलन आप लोग को जानकारी होगा। sin x का समाकलन हमेशा दिमाग में रखिए, इसका माइनस cos x होता है और cos x का समाकलन sin x होता है। और इसी प्रकार से ध्यान देते रहिएगा, tan x dx, या सॉरी मिस्टेक, tan x का भी होता है लेकिन अभी उसका यूज नहीं है। sec² x dx का समाकलन tan x, यहाँ सब में प्लस c या प्लस r कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्लस r ही लिख रहे हैं, आप लोग पसंद न पड़े तो c लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा फार्मूला है जो आप लोग अपने एक्सरसाइज में किताब 7.1 के पहले जो फार्मूला लिखा हुआ है उसको एक बार आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। और आज हम आप लोग को बताएंगे 7.1 का सोल्यूशन, और अभी हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ उसमें कुछ ऊपर नोटिफिकेशन है, निम्नलिखित फंडों का प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अवकलज और समाकलन निरीक्षण करके आपको ज्ञात करना, लेकिन हम अवकलन पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में जब हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं तो हम लोग को अवकलन से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली अब चलेंगे समाकलन में। यहाँ पर जो भी आपका बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग अवकलज को अध्ययन नहीं करेंगे, समाकलन में चलेंगे। कह रहा है अवकलज को प्रति अवकलज है, समाकलन है, तो हम लोग डायरेक्टली समाकलन से चलेंगे। और प्रश्न संख्या 1 हम देखिए बता रहे सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ध्यान दिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कहता है sin 2x, sin 2x dx, sin 2x का समाकलन क्या होगा। देखिए तो हम अभी बताए हैं कि चूंकि हम जानते हैं sin x dx यानी sin x का समाकलन होता है माइनस cos x। इसी प्रकार से इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस cos 2x अपॉन 2 और प्लस c। कहिएगा इस केस तो समझ में आया कि माइनस cos 2x हुआ, लेकिन ये बटा में जो 2 आएगी कैसे आया यही पता हमको नहीं चला। तो हमेशा ध्यान में रखें कि x के जो गुणक में रहता है वो नीचे पटका रहता है। जैसे यहाँ x के गुणक में 2 था वो नीचे आ गया, तो x के गुणक में जो 2 था वो नीचे आ गया। अक्सर कोई भी अगर समाकलन ऐसा हो, अगर x के आगे कोई संख्या हो वो नीचे पटका जाता है। लास्ट में अनिश्चित समाकलन में हमेशा प्लस कांस्टेंट कोई भी राशि ले सकते हैं, c r कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दूसरा, एकदम बिल्कुल सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका cos 3x dx। अब cos 3x है तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं cos x dx, देखिए हम जो भी मैथ बताएंगे उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। आप लोग फॉर्मूला का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहां से फॉर्मूला कैसे आया बुक से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी यूज हो रहा है फॉर्मूला हम लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला है। या फॉर्मूला के जगह आप साथ देख के भी लिख सकते हैं कि यहाँ ये फॉर्मूला है cos x dx, cos x का होता है sin x। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि तो cos 3x है तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए sin 3x अपॉन 3 प्लस c। देखिए यहाँ x के गुणक में कितना था 3, तो 3 आगे आ गया, सॉरी नीचे आ गया, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अभी हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये पोटेंशियल का है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग अगर थोड़ा सा फास्ट अगर हम चल रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके आगे पीछे करके इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के यदि आप लोगों को दिक्कत हो मैसेज जरूर करें। हाँ अभी हो सकता है कि पहला चैप्टर है इजी लगा होगा, सर तो हल्का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, भारी का चैप्टर पढ़ाइए, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा, थोड़ा पेशेंस आप लोग रखिएगा, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का आप लोग को पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाकर आप लोग को तक प्रोवाइड किया जाएगा। हर
एक्सरसाइज का। और आप लोग को जरूरत है क्वेश्चन समझने का। आज फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं क्लास 12 का 7.1, नेक्स्ट में 7.2 बनाएंगे, 7.3 का बनाएंगे। इस तरह से अपलोड करते जाएंगे या आप लोग केयर करते रहेगा। हाँ, हमारा वीडियो आप लोग तक पहुंचने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल जो मेरा है मैथमेटिक्स बाय राहुल सर, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही यहाँ से पढ़ाया जाएगा अपलोड होगा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। इस पे भी थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। पोटेंशियल है e के पावर 2x dx। अब देखिए e के पावर 2x dx ये पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई परिवर्तन होता है। इसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे हम बताते हैं कि एग्जांपल थोड़ा सा में बता रहे हैं आपको, ये समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, इसको आप लोग को नोट नहीं करना है। समझने के लिए अगर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लगे तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि डी ई के पावर x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x। ये डिफरेंशिएशन अवकलन है, यही होता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आता है। उसी प्रकार से e के पावर x dx समाकलन है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये समाकलन है। तो इसका समाकलन e के पावर x को हम लोग करेंगे तो e के पावर x प्लस सी। हाँ, इसमें प्लस सी क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट राशि है, बस इसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ फॉर्मूला भी आपका हो गया। हम आप लोग को बताए हैं कि कोई भी मैथ बताएंगे तो बगैर फॉर्मूला को नहीं बताएंगे। हर प्रश्न में आपका फॉर्मूला आएगा, हम लिखते चलेंगे और उसके बारे में आपको चर्चा करते चलेंगे। इसलिए थोड़ा सा केयर करते रहिएगा और कहीं इधर उधर भागिएगा नहीं। देखिए अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अब हम चल रहे हैं, इसलिए e के पावर 2x dx इज इक्वल टू, इस बार हम फॉर्मूला साइड में लिख दिए हैं। देखिए फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, हम इधर ना लिख पाए, यहाँ पे साइड में लिख दिया। अगर कहिएगा तो हम फिर से शुरू से यहाँ पे लिख सकते हैं, कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं e के पावर x dx, इसलिए e के पावर 2x dx ये इंटीग्रेशन है, ध्यान रखिएगा। अब e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, तो यहाँ पे e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x सेम रह जाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। हाँ, बटा 2, यानी बटा 2 क्या हम बोले कि जो गुणक में रहेगा ऊपर का आएगा, तो x का यहाँ पे गुणक कितना है? 2 है, ये नीचे आ गया और प्लस यहाँ पे c हो गया आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से अभी हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान रखिएगा। ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा x के रूप में है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा जब x के रूप में है तो हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे, इसलिए कहेंगे कि ax प्लस b के पावर, देखिए तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बिल्कुल फॉर्मूला पे बैठा के। तो ये क्या हो जाएगा आगे चलकर, ax प्लस b का q अपॉन 3, और एक जो यहाँ पे गुणक है x का, ये देखिए कितना a, तो यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा और ये आपको आ जाएगा प्लस 3, आंसर हो गया। इसको केयर कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा नोट भी करते रहिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए, नोट करते रहिएगा। किसी भी प्रकार का, हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का समस्या आप लोग को इसमें लगे, कहीं पर भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे अलग पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे समस्या है, लेकिन कहीं पर भी हो तो, लेकिन आप लोग केयर करते रहेगा, क्योंकि हम हर प्रश्न में आप लोग का फॉर्मूला के बारे में जहां पर जो लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अलग बेसिक होना चाहिए। अगर बेसिक की जरूरत होगी, हम बेसिक का जरूरत बिल्कुल पूरा करेंगे, बिल्कुल अवश्य आप लोग को बताते रहेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में। देखिए प्रश्न 5 क्या है। प्रश्न 5 में है साइन 2x माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। अब इसको हमको समाकलन करना है, बिल्कुल इजी है। कई बार सर ऐसा तो कभी हम देखे नहीं, ऐसा तो बुक में फॉर्मूला होगा नहीं, ऐसे कैसे बनेगा। देखिए तो ये मान लिया जाता है कि लेट ये u हो गया। लेट मतलब होता है माना कि, लेट मतलब क्या होता है, माना कि। हम इसको मान लिए कि ये u है और ये v है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फिर कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि u माइनस b है, तो u माइनस b का हम समाकलन कैसे करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx,
आराम से सिंपली कर सकते हैं u माइनस v इक्वल टू, आप बिल्कुल u माइनस v इक्वल टू आप दोनों समाकलन बिल्कुल आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से u माइनस v के रूप में हम इसको समाकलन ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए कहेंगे, अब देखिए इसी पे हम चल रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि sin 2x dx, क्योंकि u की जगह पर sin 2x है, dx माइनस, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस दे दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 है, देखिए 4 अचर संख्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट राशि को हम लोग बाहर रखते हैं, अंदर ना रखते हैं, इस पे केयर कीजिएगा। ये अचर संख्या, इससे हम लोग इसको बाहर कर दिए। अब e के पावर 3x dx, ध्यान रखिएगा। तो देखिए sin 2x, अब हम लोग यहाँ के बाद देखेंगे कि sin 2x का समाकलन क्या होगा। तो sin 2x मतलब माइनस cos 2x, तो माइनस cos 2x अपॉन 2। कहिएगा कि सर ये 2 कहां से लिया, तो 2x का जो गुणक था वो 2 आ गया। फिर देखिए माइनस 4 इंटू, अब देखिए e के पावर 3x अपॉन 3, इसका x का गुणक में 3 था, ये 4 जैसे था वैसे ही रह गया। अब देखिए समाकलन हो गया। जब इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाए, यानी जब इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं, तब यहाँ पे प्लस सी या कुछ भी, सी की जगह पर के आर जे कुछ भी लिख सकते हैं। आपका अपना नाम जो अक्षर से स्टार्ट होता हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आगे चलेंगे, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना, यानी बहुत सारा समाकलन दिया हुआ जिसको हम लोग घरेलू ज्ञात करेंगे। अभी तक थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। एक्सरसाइज 7.1 में लगभग 22 प्रश्न है, जिसको एक वीडियो में पॉसिबल तो खैर अगर हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर सेकंड पार्ट 2 भी इसको अपलोड करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे इसको। फिलहाल अभी हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6, कम से कम आधा एक्सरसाइज ले लेते हैं, यानी 22 क्वेश्चन है तो इसमें 11 क्वेश्चन कम से कम सोल्यूशन आज कर देते हैं। जो भी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं जो घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, वो बिल्कुल सभी लोग इसको और स्टडी करेंगे। हम अब चल रहे हैं प्रश्न संख्या 6 में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस है इंटू डी एक्स, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे dx से दिया है, इंटीग्रेशन, समझिएगा। चलो ध्यान समझिएगा। अब देखिए 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर वही चीज आ गया। यहाँ पे थोड़ा देर पहले बताया था कि ये u है और ये v है। अब देखिए u प्लस v, कहने तो हम जानते थे u प्लस v इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या आएंगे, तो इसलिए u की जगह पर कितना, 4 इंटू ई के पावर 3x, लेकिन 4 जो है अचर संख्या, इसलिए हम बाहर इसको कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा v की जगह पर कितना 1, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसके बाद 4 इंटू ई के पावर 3x, तो e के पावर 3x है तो e के पावर 3x ही रहेगा, अपॉन यानी बटा में क्या होगा, तो x के गुणक में 3 है इसलिए 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 1 का समाकलन हम कुछ देर पहले आप लोग को बेसिक में बताए थे कि 1 का समाकलन होता है x। बहुत जो इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज था उसको हम चर्चा किए थे सबसे स्टार्टिंग में, वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। एक का समाकलन बताए थे x होता है, तो x प्लस c हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इसको सही से स्टडी करते हैं तो बहुत इजी रहेगा। अगर ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ जाता है तो बहुत ही आगे आसान हो जाएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई भारी नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत भारी होता है, बहुत लोग डरा देते हैं कि कैलकुलस बहुत भारी है, बहुत भारी होता है कैलकुलस, लेकिन आप लोग को बता दें कि जितना इजी कैलकुलस होता है उससे इजी और भी कोई मैथ हम नहीं समझते, तो इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम चल रहे प्रश्न संख्या 7 में। देखिए प्रश्न संख्या 7 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम कैसे समाकलन करें,
तो सबसे पहले जो आगे एक्स स्क्वायर है इसको हम अंदर गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ध्यान देगा कि जो एक्स स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो एक्स स्क्वायर में एक से जब हम गुना किए तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी बटा एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कर लीजिएगा dx। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम सेम है, ये कट जाएगा तो क्या जाएगा, 1 आएगा, ये कटेगा तो 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू dx, देखिए x, अब यहां पर से हम लोग चलेंगे, यहां जान लीजिएगा एक्स स्क्वायर, हम बोले एक्स के पावर n, बार बार देखिए ट्वेल्व का फॉर्मूला पर नहीं बताएंगे, समझ लीजिए एक बार, ये एक्स के पावर n के रूप में हम बताए हैं कि चूंकि हम जानते हैं एक्स के पावर n dx इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये एक्स के पावर n के रूप में है तो हम इस रूप में लिखेंगे। तो अब डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत ना है, डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे x के पावर 2 यानी 2 में 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 3, और वही जोड़ के नीचे पटक देना है क्योंकि 1 प्लस नीचे 1 है। तो अक्सर आप लोगों को केयर करना होगा यहाँ पे कि आप डायरेक्टली बार बार फॉर्मूला ही स्टार्टिंग पे में लिखा जाता है, अब यूज करेंगे जरूरत ना, इसलिए डायरेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को नीचे पटक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के क्यू अपॉन 3 माइनस 1 का समाकलन हम बता चुके हैं x होता है, इसलिए केयर कीजिएगा माइनस h और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इस पे केयर कीजिएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा इसको, 1 का समाकलन हमेशा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इस पे केयर कीजिएगा, और एक x के पावर n dx का समाकलन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जो फॉर्मूला यूज हो उसको बार बार लिखते हैं तो भी याद हो जाता है, बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा कि सर फॉर्मूला के बारे में चर्चा नहीं किया, फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। जब आप मैथ बनाने लगेगा अपने आप फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं याद होगा। अब जब मैथ बनाइएगा, मैथ को प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 बार 4 बार बनाते रहिएगा तो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ना। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बड़ा डिफिकल्ट दे दिया, लग रहा हो कि बहुत भारी है, लेकिन ना, भारी एकदम नहीं, बहुत ईजी है। अभी एबीसी जो है अचर संख्या के रूप में आते हैं। देखिए अब इसको हम फैक्टर तोड़ लेंगे, u प्लस v प्लस z, कुछ भी रूप में हो हम लोग अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी एक्स डी सी डी एक्स। कहेगा सर ये तो अचर संख्या है तो फिर क्यों अंदर रखे हुए हैं, अभी हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए ए देखने में है चर, लेकिन यह अचर संख्या, यहाँ पे अचर संख्या के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इसलिए x के अलावा कोई यदि संख्या है तो वो अचर संख्या के रूप में होता है, और उसको हम लोग साइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम a निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b को बाहर निकाल दिए तो x इंटू डी एक्स, और प्लस c अचर संख्या बाहर निकल जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो x के क्यूब अपॉन 3 प्लस g इंटू, देखिए यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं तो इंटू का चिन्ह होता है, अगर हम बुंदा दे रहे हैं तो यहाँ पे इंटू होता है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये दशमलव है, ना दशमलव नहीं होता है, यहाँ पे इंटू होता है। इंटू मतलब कहने का जो ब्रैकेट इंटीग्रेशन जब हटेगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब देखिए यहाँ पे x का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। जब 1 है तो इसके ऊपर हम मात्रा x के पावर n का फॉर्मूला पढ़े कि 1 जोड़ के पटकना है, तो यहाँ पे इसमें 1 जोड़ करके नीचे पटक देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पावर में 1 है तो 2 होता यानी x स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस c इंटू 1 का समाकलन हम बता चुके हैं कितना होता है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में c, आपका आंसर हो गया। कहेगा सर ये सब गुना होगा, हाँ गुना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आप ऐसे ax के क्यू अपॉन 3 प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cx प्लस सॉरी हाँ cx हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कहेगा कि सर तो यहाँ पे c 1 का समाकलन हुआ c इंटू एक्स हुआ
तो प्लस यहाँ पे आ गया CX, तो यहाँ पे अचर संख्या क्या होगा, यहाँ पे जब CX आ गया तो अचर संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे C नहीं मिलेगा क्योंकि C पहले से ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आप अचर संख्या के रूप में D ले सकते हैं। D की जगह पर K भी रख सकते हैं, R भी रख सकते हैं, J के कुछ भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग स्टडी करते रहिएगा। बार बार हम एक ही बात को बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का समस्या हो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप मेरा वीडियो है आप लोग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो समुद्र है, इसमें आप खोजते रहिएगा नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए बहुत ही इजी है, ये भी प्रश्न बहुत इजी है, आप लोग चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम एक एक प्रश्न को हम सोल्यूशन करवाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद समय जितना भी लगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा वीडियो ज्यादा टाइम में बन रहा है तो ऐसा नहीं सोचेगा कि सर बहुत ज्यादा समय का बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ समय थोड़ा सा लगता है, अच्छे कामों में हमेशा देर होती है, ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए थोड़ा सा अगर समय लग जाता है वीडियो बनाने में, टाइमिंग ज्यादा लगता है, तो आप लोग अगर कोई विद्यार्थी हो सकता है बहुत तेज होंगे तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तेजी से भगा भी सकते हैं, तेजी से भगा कर भी देख सकते हैं। कोई विद्यार्थी कमजोर होंगे वो वैसे आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग हमारे हो सकता है वीडियो से एनर्स भरे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाता है तो बहुत लगता होगा लोगों को कि बहुत लंबा वीडियो बना दिए, कितना देर इसको झेले, क्योंकि मोबाइल पर तो अगर कोई चीज वीडियो देखना है, अगर सिनेमा उनेमा देखना है तो 3 घंटा तो देख लेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई की बात किया जाएगा तो माथा में दर्द हो जाएगा, मोबाइल पे भी देखेंगे तो आजकल ऐसा होता है। अक्सर बच्चों में चीजें अक्सर आती है कि अगर मोबाइल पे लाइव देखना है, टिकटॉक देखना है, या कोई भी चीज देखना है, या सिनेमा देखना है, तो मोबाइल पे सब चीज देखने के लिए 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई की बातें देखनी है, अगर पढ़ाई की बातें देखनी है तो 10 मिनट में नस पड़ जाएगा, अगर कभी इसको हटाए। हाँ लेकिन जिसको जरूरत है, जिसको भूख है कि नहीं हमको ये चीज पढ़ना है, कुछ करना है, बनना है, कुछ करना है, अच्छा करना है, तो जिनको भूख है कि नहीं हमको अच्छा से पढ़ना है। हाँ जो तेज विद्यार्थी है, लगता है कि नहीं सर बहुत ज्यादा धीरे है या ज्यादा टाइमिंग ले रहा है वीडियो में, थोड़ा बढ़ा लीजिए, बढ़ा के देख लीजिए, उससे कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये कमजोर विद्यार्थी जो है आराम से इसको देखें और प्रयास करें जहाँ तक कि इसको अब आप लोग को आदत डालनी होगी पढ़ाई के लिए भी कि हम मोबाइल पे ही देखें, मोबाइल पे देखें, घर पर लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लोग आदत डालना होगा, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग सिनेमा 3 घंटा के देखिए और पढ़ाई 10 मिनट देखने में माथा में दर्द हो जाए, ऐसा ना हो। अब थोड़ा सा आदत आप लोग बनाइए। और देखिए प्रश्न संख्या 9, देखिए इसको हम बना रहे हैं, अलग अलग छोड़ रहे हैं। देखिए 2 अचर संख्या बाहर कर दी पहले ही, अब थोड़ा सा स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए तो x² dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। अब देखिए तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x² यानी पावर में 2 है, तो समाकलन करेंगे तो एक जुट करके क्या हो जाएगा, नीचे पटका जाएगा, यानी x³ 3 प्लस। अब देखिए यहाँ e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x, तो यहाँ पे लिख देंगे e के पावर x प्लस c, आंसर हो गया। इसमें कोई बड़ा नहीं, आंसर हो गया, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 10, आप लोग नोट करते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 10, हमको पता है एक्सरसाइज 7.1 इजी है, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इजी है ही तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन आगे चल के जो 7.2 है, 7.3, 7.4 है, ये सब में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू करते रहे, आगे आप लोग को एहसास हो जाएगा कि नहीं आगे प्रॉब्लम बहुत है, कठिनाइयां बहुत है, इसलिए कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा हम हर एक बात को तोड़ कर आप लोग को बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या करता है, इंटीग्रेशन √x प्लस 1y √x माइनस 1y √x का होल स्क्वायर। अब तो बहुत बड़ा डर हो गया, ये तो लग रहा है कि बहुत भारी हो गया, अब तो रूट आ गया, क्योंकि रूट से सब लोग को बहुत डर लगता है, लेकिन नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितना हार्ड प्रश्न हो, कितना भारी हो, इसको बिल्कुल आसानी पूर्वक हम लोग बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। जैसे देखिए बस हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, यदि बेसिक प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में डिफिकल्ट थोड़ा सा कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, लेकिन यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम लोग हर एक प्रश्न को कुशलता पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए अपनी रूट देखने में बहुत सारे विद्यार्थियों को डर लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा ही
डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर आप समझ गए तो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं समझे तो बहुत भारी है। समझिए ए और इसको हम लोग मान लेंगे बी। लेट मान लिए कि ए है और ये बी है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ए है और ये बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है कि ना हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम लोग अब पढ़े हैं 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए जो विद्यार्थी हो सकता है कि नहीं जानते उनके लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। देखिए इस पे हम तोड़ रहे हैं, अब इसी पे हमको तोड़ना है तो इसलिए हम कहेंगे कि a की जगह पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है 1y रूट एक्स, तो 1y रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a, तो a की जगह पर क्या है रूट एक्स है, गुना b की जगह पर क्या है 1y रूट एक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, बस कुछ भी नहीं किए, हम फॉर्मूला पे से बैठा दिए, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पे ऐसे बैठाया है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x माइनस, देखिए यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो रूट एक्स से रूट एक्स जो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2। देखिए अभी तक हम समाकलन किए नहीं है, अभी तक समाकलन इसमें हम किए नहीं है, अभी तो सिर्फ इसको हम हल किए हैं, समाकलन अब हम करेंगे। अब इसी प्रकार से हम कहेंगे देखिए इंटीग्रेशन x dx प्लस 1y x dx माइनस 2 इंटू 1 इंटू dx, ये समाकलन बना है। तो ये कैसे हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं बताया तो 1/x का इंटीग्रेशन dx होता है log mod x, जो नहीं जानते हैं इसको साइड में अपना नोट कर लेंगे। 1/x dx का समाकलन होता है log mod x। अब देखिए यहाँ पर 1/x के रूप में है, यहाँ पे हो जाएगा log mod x माइनस 2, देखिए यहाँ x का समाकलन x होगा तो 2x प्लस c आंसर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो है 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अब 11 पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम हो आप लोग को, हो भी सकता है, या कहीं पर भी कोई हमारे अंदर में कमी आए तो जो भी बात कमी अगर आता है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम ये वीडियो जो बना रहे हैं फर्स्ट टाइम बना रहे हैं किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप लोग के जरिए हो सकता है कुछ हमको सीखने के लिए मिले, किसी प्रकार का अधिक कमी नजर आए कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए प्रश्न संख्या 11, एक्स के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब कहिए कि सर ये तो बहुत भारी हो गया, अभी तक तो हम अकेले अकेले देख रहे थे, लेकिन अब ये कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है, उसको शेयर कर देते हैं। इस टाइप का यदि प्रश्न हो तो हम लोग विभाजन रूल का अप्लाई करते हैं। विभाजन रूल कैसे, विभाजन रूल है क्या, तो ठेठ भाषा में बता दें आप लोग को कि हम लोग मान कभी भी ऐसा आए, कभी भी हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स आ जाए, मान लिया जाए कि ऐसा आ गया, तो इस टाइप से यदि आ जाता है तो इसको हम लोग विभाजन रूल यानी एक छोटा सा स्टोरी पे हम लोग इसको समझ लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ये बाबूजी है, आई 3 को बेटा जी, तो बाबूजी के हिस्सा में तीनों का हिस्सा बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा। जब ये तीनों का हिस्सा बराबर लगेगा तो बाबूजी तीनों के यहाँ जाके खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो तीनों के यहाँ जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं a/x प्लस b/x प्लस c/x। बाबूजी तीनों के यहाँ खाएंगे क्योंकि तीनों पर बाबूजी का अधिकार है, तो ये बिल्कुल एक बाप के पिता हो गए और 3 को बेटा हो गए। इस पर केयर कीजिएगा स्टोरी पे। और इसी प्रकार से हम लोग विभाजन रूल जानते हैं कि अलग अलग कर देते हैं, यानी पिताजी तीनों के पास तीनों पर अधिकार है और ये तीनों के पास जाएगा। सेम इसी प्रकार से, जस्ट लाइक इसी प्रकार से यहाँ पे सेम इसी प्रकार से है। ये मान लीजिए कि बाबूजी हैं और ये 3 को इनका लड़का है,
तो ये तीनों क्या जाएंगे। अब देखिए इसको हम पहले फैक्टर तोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, फैक्टर पहले हम इसको फैक्टर तोड़ लेंगे, लास्ट में जो स्टेप आएगा उसका समाकलन कर लेंगे। अब देखिए ये एक्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अभी फैक्टर हमने, अब देखिए यहाँ पे x के क्यू मतलब यहाँ पे x 3 गो है और यहाँ x स्क्वायर 2 गो है। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या गो बचेगा, एगो। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए x स्क्वायर ही कट गया और यहाँ पे क्या कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, छोड़ दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग सबको करके समाकलन कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बचा क्या, x, तो x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा 5, तो कहेंगे 5 इंटू 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद कहेंगे माइनस 4 इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब कहिएगा कि सर 1/x स्क्वायर कैसे आ गया, तो अब यहाँ जान लीजिएगा 4 गुना 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब हम इसे गुना करेंगे तो 4/x स्क्वायर आ जाएगा, वैसे इसको लिखिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस देखिए 5, 1 का समाकलन होता है x, इसलिए हो जाएगा x माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 2 dx। क्या ऐसा कोई हम फॉर्मूला बताए हैं 1/x स्क्वायर dx का? नहीं, 1/x स्क्वायर dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका हम समाकलन तोड़ेंगे। हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं 1/a, 8 क्लास में, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं 1/a को हम लोग लिख सकते हैं a के पावर माइनस 1। उसी प्रकार से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पर लेके चले गए तो a के पावर माइनस 1 हो जाए। यहाँ तक जो जैसी है वैसी लिखा जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, और यहाँ पे देखिए रूल वही होगा, प्लस 1 जोड़ के 1 पटक देना, यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस x के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात को हमेशा केयर करते रहे। अब देखिए यहाँ पे फाइनली आपका आंसर हो चुका है। फाइनली यदि अगर कहा जाए तो आपका आंसर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं अच्छा लगने के लिए। आप लोग को भी लगे कि कोई ऑर्डर में बनाया गया, ऐसे लग रहा होगा कि पीछे पीछे। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 में से वो माइनस 2 और प्लस 1। देखिए ध्यान देगा माइनस 2 और प्लस 1 है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है माइनस प्लस में, तो माइनस प्लस होता है, माइनस तो घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का होता है। अब माइनस 2 में से 1 गया, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, यानी x के पावर माइनस 1 बटा। अब यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे नीचे माइनस 1 आ गया। अब ध्यान देखिए कभी भी नीचे माइनस नहीं रहता है, बीच में चला जाता है, तो ये माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस ई माइनस और माइनस मिलकर हो गया आपका प्लस 4, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/x प्लस सी, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग देखिए ये थोड़ा सा था लेकिन ज्यादा व्यवहार नहीं था। और इस प्रकार से आपका 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 12, 13 बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आप लोग बना सकते हैं। और फिर है 14 है। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। आप लोग को वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, कुछ लोग लाइक भी किए हैं, इन सभी लोग को हमारी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। और